नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे मन में एक शंका है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे पैसे पड़े हुए मिल गए रास्ते में, तो मुझे उनका क्या करना चाहिए? अपने पास रखना चाहिए या दान करना चाहिए या किसी गरीब को दे देना चाहिए? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, किसी की भूली हुई चीज़, किसी की पड़ी हुई चीज़ को आप उसे ग्रहण ना करें। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बहुत ही अनमोल चीज़ हो, उसे आप ग्रहण ना करें, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है। आप उसके स्वामी नहीं हैं, क्योंकि आपने उसे स्वयं नहीं कमाया है। जो चीज़ आपने मेहनत से, जो आपने परिश्रम से, जो आपने उद्यम से नहीं कमाई है और जिसमें आपका अधिकार नहीं है, जिसमें आपने ईमानदारी से वस्तु को नहीं आपने संचय किया है, उस वस्तु में आपका कहीं से किसी भी प्रकार से जो है अधिकार नहीं है। अब रास्ते में चाहे सोना पड़ा हो, चाहे चांदी पड़ा हो, चाहे हीरा मोती पड़े हों, वो पड़े हैं तो पड़े हैं। ऐसे संसार में तो कितने पड़े हैं, आपको पता है? आपकी ज़मीन के नीचे यदि कोई अनमोल वस्तु भी मिल जाती है तो वो आपकी नहीं होती है। ज़मीन के गड्ढे करके कोई चीज़ मिल गई मकान बनाते समय, तो वो भी राष्ट्र की संपत्ति होती है, राजा की संपत्ति होती है, उसमें आपका अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु तुमने नहीं कमाई। लेकिन जो आप मेहनत से कमाते हैं, जिसमें आपको पता है कि ये मेरी खून पसीना की कमाई है, उसमें आपका अधिकार होता है। उस वस्तु को आप किसी को दे भी सकते हो। आप गरीब को दो, असहाय व्यक्ति को दो, दुखी को दो, मुनिराजों को दान पुण्य में दो, आहार दान में लगाओ, तीर्थों के उद्धार में लगाओ। वो आप कर सकते हैं और करना चाहिए, करना भी चाहिए यदि है। लेकिन किसी की पड़ी हुई वस्तु, किसी की रखी हुई वस्तु को आपका उठाने का अधिकार नहीं है और ना ही उठा के किसी और को देने का अधिकार है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। नमोकार मंत्र किस छंद में बोलना चाहिए और उस छंद का किस तरह से उच्चारण करें, जरा उसका ज्ञान दीजिए हमें। नमोकार महामंत्र को आर्या छंद पर लिखा गया है और आर्या छंद की जो विशेषता होती है, 4 चरण जिसमें होते हैं। पहला चरण में 12 मात्रा होती है, दूसरे चरण में जो है 18 मात्रा होती है, तीसरे चरण में फिर 12 मात्रा होती है और चौथे चरण में 15 मात्रा होती हैं। 12, 18, 12, 15, इस प्रकार से यह चरण होता है। और ये चारों चरण की बोलने की भी एक चाल होती है। यदि हम उस चाल में बोलते हैं तो नमोकार मंत्र बहुत शुद्ध तरीके से बोला जा सकता है। पहली जो चाल है, मतलब जो पहला जो चरण है, वो चरण जो है हंस की चाल में बोला जाता है। दूसरा जो चरण है उसे सिंह की चाल में बोला जाता है। तीसरा जो चरण है उसको जो है गज, हाथी की चाल में बोला जाता है। और अंतिम जो चरण है उसे सर्प की चाल में बोला जाता है। अब आप लोग स्वयं इसका प्रैक्टिस और अभ्यास कर सकते हैं। आप सुनेंगे तो आपको अवश्य लगेगा कि हाँ, ये चाल जो है बताई गई है, जो उसी रूप से चल रही है। देखिए, नमो अरिहंताणम, ये हंस की चाल में। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये सिंह की चाल में, दहाड़ते हुए। नमो उवज्झायाणम, ये हाथी की चाल, जैसे हाथी मस्ती से चलता है उस प्रकार से, ठीक है ना। नमो लोए सव्यसाहूणम, ये सर्प की चाल, सर्प लहराते हुए चलता है, ऐसे अंतिम चरण में लहराते हुए बोलना है, ठीक है ना। पहला चरण में आपको हंस की, दूसरे चरण में जो जिसमें 18 मात्राएं हैं उसमें सिंह की चाल, और फिर जो तीसरा चरण है जो 12 मात्रा है उसमें जो आपको बोलना है वह हाथी की चाल में, और अंतिम चरण जिसमें 15 मात्राएं हैं उसमें आपको सर्प की चाल। फिर से एक बार सुन सकते हैं। नमो अरिहंताणम,
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। इस प्रकार से तो हमें इस प्रकार से जो है नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अपने उसको सुनना चाहिए। इससे शुद्धता भी आती है, मन प्रसन्न भी होता है और जो एनर्जी हमको चाहिए होती है शरीर में या अपनी आत्मा में, वो एनर्जी भी इसकी प्राप्ति हमको इस उच्चारण से मिलती है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है कि आजकल लोग हर चीज़ में, बिजनेस हो चाहे कुछ हो, उसके अंदर झूठ सच निंदा सब परिग्रह ये सब बहुत रखते हैं। इसको कम से कम कैसे किया जाए? कोई जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में इतना ज्ञान दीजिए कि जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिजनेस व्यापार में अति छल, अति कपट, अति मायाचारी ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से भी जो है हम व्यापार आदि कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसमें न्यायपूर्वक हमें इतना % रखना है और इतना नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति बेवकूफ़ आया है तो इसको लूट लो, ये समझदार आया तो थोड़ा सा कम लेकर के इसको दे दो। तो किसी से कम, किसी से ज़्यादा, एक ही पदार्थ, एक ही वस्तु किसी से ज़्यादा और किसी से कम बेचना ये भी जो है सही नहीं है। और जो न्याय नीति से जो है अपना रोजगार करना चाहता है, अपना व्यापार करना चाहता है, वो फिक्स रेट करके चलता है। चाहे कोई भी व्यक्ति आए, अनपढ़ आए, गंवार आए, पढ़ा लिखा आए, कैसा भी आए, भैया यही रेट है। आप आओ, कोई भी आओ, किसी समय आओ, आपको यही रेट मिलेगा। तो आप उतना % अपने ईमानदारी से कमाते हैं, क्योंकि फिर आपका वो छल कपट मायाचारी नहीं रहेगा। यदि आप कम ज़्यादा करके मोल भाव वाला काम करेंगे, जैसे लोग मोल भाव करते हैं, भाई साहब इतने दो, जो जितने में पट जाए, जो जितने पट गया। अब जितने पट गया तो उससे क्या होगा, आपके मन में भी रहेगा, सामने वाले के मन में रहेगा, बताओ ये तो पता नहीं मेरे को कितने में दे रहा, किसी और को कितने में दे रहा होगा। और आपके मन में सदा रहेगा कि देखो मैंने किसी से ज़्यादा लिया, किसी से कम लिया, तो दुख भी होगा। तो इसलिए आप व्यापार कीजिए, अच्छा व्यापार कीजिए जिसमें कोई हिंसा ना हो, ऐसा कीजिए। ऐसा जैन दर्शन में, जैन धर्म में कहा गया है कि व्यापार वही हो जिसमें हिंसा ना हो और उसमें भी लाभ उतना ही लेना जितना किसी सामने वाले को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। इस हिसाब से हमें व्यापार करना चाहिए और फिर उससे न्याय नीति से कमाया हुआ जो फिर धन आपका है वो अपने परिवार के लिए लगाइए, अपने आने वाले जीवन के लिए, और अपनी शक्ति के अनुसार उससे आप दान पुण्य भी कीजिए, जिससे आपका भी जीवन अच्छा रहेगा। आप धर्म से भी जुड़े रहेंगे और अपने संसार के कर्म से भी जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।